हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स विद ऋतु। ठीक है, तो आई होप आप लोगों ने अभी तक वो सारे आइडेंटिटीज देख ली हैं जो आइडेंटिटीज हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस करी थी। ठीक है, तो लास्ट लेक्चर में कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमने डिस्कस करी थी। ठीक है, अब वो आइडेंटिटीज आपको कैसे काम में आएंगे, आप कैसे उन आइडेंटिटीज को यूज कर सकते हो, उसके हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करते हैं। राइट, जैसे कि अगर आपको बोल दिया जाए दैट व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन लेट्स से 75 डिग्री। अगर आपको पूछ लिया जाए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 75 डिग्री, तो आप 75 डिग्री को अभी कैसे तोड़ोगे, है ना। तो अभी 75 जैसा तो कुछ बन नहीं रहा, 90 प्लस माइनस समथिंग या 180 प्लस माइनस समथिंग, राइट। और प्लस माइनस समथिंग वो एंगल बनना चाहिए जिस एंगल की आपको एक्चुअल में वैल्यू पता है। ठीक है, तो अगर आपको ऐसा कुछ नहीं पता लग रहा है तो क्या आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ध्यान देना जरा। साइन 75 को क्या आप ऐसे लिख सकते हो, साइन 45 प्लस 30 डिग्री, ऐसे लिख सकते हो। बिकॉज 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री विल बिकम 75 डिग्री। एंड नाउ अब आपको पता है साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या है, पता है ना। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला अभी आपको बताया था लास्ट लेक्चर में दैट व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर साइन ए प्लस बी। दैट फॉर्मूला इज साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ये आइडेंटिटी आप यहाँ पर यूज कीजिए। जब ये आइडेंटिटी आप यहाँ यूज करोगे तो साइन 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री, तो इसकी जगह ये ए हो गया, दिस इज बी। तो इसका फॉर्मूला, इसका आइडेंटिटी क्या है, दैट इज साइन ए यानी कि 45 डिग्री, देन कॉस बी, बी ए 30 डिग्री, प्लस कॉस ए कितना दे रखा है आपको 45 डिग्री, एंड साइन बी की वैल्यू क्या है 30 डिग्री। नाउ यू नो दैट साइन 45 degree plus 30 degree that is equals to, what is the value of sine 45? Sine 45 is 1 by root 2. What is the value of cos 30? Under root 3 by 2. Cos 45 1 by root 2. What is the value of sine 30? 1 by 2. तो इसमें आपको आराम से दिख रहा है दैट इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं, ये आ गया 2 root 2 कॉमन और ये आ गया root 3 plus 1. So this is the value of sine 75. ठीक है, not only this you can also calculate। अगर मैं आपको दूसरा एग्जाम्पल दूं लेट्स से बेटा cos 16 आपको कैलकुलेट करना है, तो cos 16 कैसे कैलकुलेट करोगे। तो cos 16 को कैलकुलेट करने के लिए बेटा डू यू रिमेम्बर द वैल्यूज, कुछ वैल्यूज मैंने आपको बताई थी। cos 16 करने से पहले क्या आप मुझे बता सकते हो बेटा साइन 37 डिग्री की वैल्यू क्या है। साइन 37 डिग्री की वैल्यू बेटा क्या बताई थी आपको 3/5। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ साइन 53 की वैल्यू क्या बताई थी 4/5। व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ कॉस 37, दैट वाज 4/5। एंड व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ साइन कॉस 53 की वैल्यू थी 3/5। अब मुझे बताओ अगर आप 53 में से 37 माइनस करते हो, अगर आप 53 में से 37 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो मुझे बताओ 53 में से 37 माइनस करने पर आपको क्या मिलता है। क्या आपको 16 मिलता है, बोलो। यस, बिल्कुल मिलता है। तो क्या आप इसको ऐसे तोड़ के लिख सकते हो, cos 16 डिग्री को क्या आप लिख सकते हो 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री, ये लिख सकते हो। और यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी लगेगी, फिर यहाँ आप आइडेंटिटी यूज करोगे cos a minus b। cos a minus b की आइडेंटिटी क्या है, बोलो जल्दी। दैट इज cos a cos b प्लस sin a sin b। मैंने आपको cos के आइडेंटिटी में ये बताया था कि आपको ये याद रखना है कि अगर a माइनस b हो तो यहाँ पर आपके आइडेंटिटी में प्लस आता है। ठीक है, अब इस cos 16 को cos 16 डिग्री में यहाँ दोबारा से लिख लेती हूँ, जिसको हमने क्या लिखा था cos 53 डिग्री माइनस 37 डिग्री। यहाँ पर हम cos a माइनस b की आइडेंटिटी लगाएंगे एंड दैट विल बिकम cos a cos b प्लस sin a sin b।
Okay, now you know the value of cos 53. What is the value of cos 53? That is 3 by 5. What is the value of cos 37? That is 4 by 5. What is the value of sin 53? That is 4 by 5. And what is the value of sin 37? That is 3 by 5. Is that clear? तो आपका आंसर क्या बना? इसमें से 3 by 5, 4 by 5 कॉमन निकालोगे तो अंदर बचेगा 1 plus 1 that is equals to 2. तो आपका cos 16 का वैल्यू क्या आ गया? ये आपके पास बचा 12, दिस इज 25 एंड दैट इज 2. इसको 1 plus 1 करेंगे दैट विल बिकम 2 और इसको थोड़ा सा और सॉल्व करेंगे तो इट विल बिकम 24 by 25. इज दैट क्लियर? समझा इतना सबको? सो दिस इज हाउ यू यूज दोज आइडेंटिटीज. दैट इज वाई मैं आपको बोल रही हूँ कि इन आइडेंटिटीज को याद रखना आपके लिए जरूरी है. तो ये आइडेंटिटीज आपको याद होनी चाहिए. ठीक है, तो वो आइडेंटिटीज हमने क्यों की उसके रिलेटेड ये जो भी मैंने आपको 2 क्वेश्चंस करवाए हैं, क्या ये क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं? ठीक है, जल्दी से इनको नोट कर लो, फिर आगे हम स्टार्ट करते हैं. ओके बेटा, तो नेक्स्ट हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज साइन रूल ऑफ ट्रायंगल. ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज साइन रूल फॉर ट्रायंगल. ठीक है, साइन रूल क्या है? ठीक है, तो व्हाट विल कंसिडर अ ट्रायंगल. एक ट्रायंगल कंसिडर करते हैं हम. सो दिस इज अ ट्रायंगल. ओके, let this angle be alpha, let this angle be beta and let this angle be gamma. एक अल्फा लेट कर लिया, एक बीटा लेट कर लिया और एक गामा लेट कर लिया. ठीक है, अल्फा के सामने वाली साइड को ए, बीटा के सामने वाली साइड को बी और गामा के सामने वाली साइड को मैंने क्या नाम दे दिया? सी नाम दे दिया. नाउ व्हाट आई एम डूइंग, मैं यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रही हूँ. मैंने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये बन गया परपेंडिकुलर. ये आप परपेंडिकुलर को नाम दे दो से P. P इज द परपेंडिकुलर. ओके, नाउ अगर आप ये ट्राइंगल देख पा रहे हो, ये वाला ट्राइंगल देख पा रहे हो, ये वाला ट्राइंगल, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज अल्फा, दिस इज बी. ठीक है, एंड ये पूरा सी था. मैं सिर्फ इसी ट्राइंगल को देख रही हूँ, ये वाले ट्राइंगल को मैंने यहाँ पर बनाया है. तो अगर मैं आपसे पूछूं बेटा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन अल्फा, तो आप क्या बोलोगे इस केस में? साइन अल्फा की वैल्यू क्या बोलोगे? यू विल से साइन अल्फा इज परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस की वैल्यू कितनी दे रखी है आपको? बी दे रखी है. ठीक है, अगर मैं आपको बोलूं कि ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है आपको, ये आपके पास बीटा है, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज ए. तो इस ट्राइंगल में अगर मैं आपको बोलूं बेटा व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ साइन बीटा, साइन बीटा की वैल्यू क्या होगी, तो क्या बोलोगे साइन बीटा की वैल्यू? Sin beta will be what? That will be perpendicular divided by hypotenuse. और अगर मैं बोलूँ इन दोनों इक्वेशंस को डिवाइड करूँ, इन इक्वेशंस को अगर आप डिवाइड करते हो तो sin alpha divided by sin beta will become perpendicular by b multiply by a divided by b. तो perpendicular cancel, तो sin alpha divided by sin beta will become a divided by b. क्लियर है? इसको a डिवाइडेड बाय b लिखते हैं. सिमिलरली अगर आप साइन अल्फा की वैल्यू निकालते हो, साइन गामा की वैल्यू निकालते हो, उससे आपको इन तीनों से क्या कंक्लूजन मिलता है? आपको ये कंक्लूजन मिलता है दैट साइन अल्फा रेशो साइन बीटा रेशो साइन गामा इज a रेशो b रेशो c. ठीक है, तो यहां से हमें मिला दैट a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाय साइन गामा इक्वल्स टू c डिवाइडेड बाय अल्फा, b डिवाइडेड बाय साइन बीटा एंड c डिवाइडेड बाय साइन गामा इज इक्वल टू अ कांस्टेंट, एंड दिस इज नोन एज साइन रूल. इस रूल को हम साइन रूल कहते हैं. ठीक है बेटा, कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम साइन रूल का भी यूज करते हैं, तो इसीलिए आपको पता होना चाहिए कि व्हाट इज साइन रूल. आगे हम करेंगे व्हाट इज कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल, दोनों रूल्स पढ़ेंगे, तो ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, इसके रिलेटेड एक छोटा सा एग्जाम्पल देखो. मान लो आपको एक क्वेश्चन दिया है, आपको एक क्वेश्चन दे दिया, ये आपको एक ट्राइंगल दिया है.
दिस एंगल मान लो दिस इज 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री, और मान लो दिस एंगल इज 120 डिग्री, ठीक है, दिस एंगल इज 120 डिग्री। इसकी वैल्यू आपको मान लो 10 मीटर्स दे रखी है, आपको इन दोनों साइड्स की वैल्यूज कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो मुझे बताओ, क्या आपको सभी एंगल्स की वैल्यू पता है? आप बोलोगे बिल्कुल पता है। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, ये एंगल 30 है, तो ये दोनों साइड्स इक्वल होंगी। एंगल्स opposite to equal sides are equal and sides are also equal and vice versa is also true, right? So angles opposite to equal sides are equal, and if the angles are equal, the sides are also equal. So can you say, अगर मैं इस ट्राइंगल को नाम दूं ट्राइंगल A, B and C, तो अगर आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल है, तो क्या इनकी साइड्स भी इक्वल होंगी? यस, बिल्कुल इक्वल होंगी। तो कैन यू से दैट AB इज इक्वल्स टू BC, AB BC के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब AB BC के इक्वल आ गया, मतलब दोनों की वैल्यू सेम है, तो जैसे आप लेट करते हो, अगर इसको x लेट कर रहे हो तो इसको भी x लेट कर लो, ठीक है। अब लगा दो साइन रूल। साइन रूल क्या कहते हैं? साइड, ठीक है। अब ये आपको दे रखा है x, a डिवाइडेड बाय साइन अल्फा। अब देखो ध्यान से, मैंने जब ये ट्राइंगल बनाया था ना, तो मैंने इस ट्राइंगल में आपको बोला था अल्फा के सामने वाली साइड a, बीटा के सामने वाली साइड b, गामा के सामने वाली साइड c, ये बताया था। वैसे ही 20 के सामने वाली साइड है 10, 120 के सामने वाली साइड है 10, तो क्या आप ऐसे लिख सकते हो 120 के सामने वाली साइड इज 10, तो 10 डिवाइडेड बाय साइन 120 इज इक्वल्स टू अब ये है 30 डिग्री, 30 डिग्री के सामने वाली साइड क्या है? x, दोनों x है, तो ये हो गया x डिवाइडेड बाय साइन 30, और दूसरा भी हो गया x डिवाइडेड बाय साइन 30। इज दैट क्लियर? आपको किसकी वैल्यू निकालनी है? x की वैल्यू निकालनी है। तो दिस इज 10, साइन 120 की वैल्यू निकालनी है आपको। तो साइन 120 की वैल्यू कैसे निकालोगे? साइन 180 माइनस 60 डिग्री, ऐसे निकालोगे, x डिवाइडेड बाय। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन 30? साइन 30 इज 1/2, तो 1 यहाँ 2 ऊपर चला गया। क्लियर हो गया? ठीक है। नाउ साइन 180 माइनस थीटा, सबसे पहले ये देखो टी रेशो चेंज होगा, क्या यहाँ 90 है? नहीं। क्या यहाँ 270 है? नहीं। तो इसका मतलब टी रेशो चेंज नहीं होगा। और क्वाड्रेंट देख लेते हैं, मैं यहाँ पर साइड में लिख देती हूँ, जैसे साइन 120 को हमने यहाँ पर लिखा है साइन 180 माइनस 60। क्वाड्रेंट कौन सा है? 180 माइनस थीटा, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, एंड इन सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, सो इफ साइन इज पॉजिटिव यू कैन राइट दिस विल बी साइन 60, and what is the value of sin 60? that is root 3/2. डन? तो यहाँ पर आप इसकी वैल्यू रख दो, 10 डिवाइडेड बाय साइन 60, साइन 60 की वैल्यू आ गई रूट 3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 2x, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू बन गई 10/√2। क्लियर है? आप इसको और सॉल्व कर सकते हो, कैसे? रैशनलाइजिंग द डिनोमिनेटर, ये √2 बनेगा, ये √2 बनेगा, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 5√2 मीटर। That means that this side x is equals to 5√2 meter, and the value of this side is also 5√2 meter, right? So this is sine rule. तो sine rule में आप ये याद रखेंगे that a divided by sine alpha equals to b divided by sine beta equals to c divided by sine gamma. ठीक है, ये चीज याद रखना, एंड इसी को हम बोलते हैं साइन रूल। क्लियर हो गया? नोट कर लो। सो बेटा नेक्स्ट वी हैव कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल। नेक्स्ट इज कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल। अभी हमने डिस्कस किया था साइन रूल, आई होप आपको वो क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट है कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल। कोसाइन रूल ऑफ ट्राइंगल में सबसे पहले विल मेक अ ट्राइंगल। ये ट्राइंगल लिया हमने, लेट दिस एंगल बी थीटा, दिस साइड इज ए, दिस साइड इज बी एंड दिस साइड इज सी, एंड साइड हैज टू बी कैलकुलेटेड। अब ये जो आप साइड कैलकुलेट करोगे, आपको क्या क्या गिवन है मैं गिवन बता देती हूँ। गिवन इज थीटा, गिवन इज ए, गिवन इज बी एंड सी हैज टू बी कैलकुलेटेड। इसमें सी आपको कैलकुलेट करना है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो अननोन वेरिएबल है,
अननोन वेरिएबल आपका नोन वेरिएबल के टर्म्स में आएगा, यानी कि आपका जब सी की आप वैल्यू निकालोगे तो उसमें यू कैन यूज थीटा, उसमें ए और बी ये तीनों चीजें आपको दिखाई देनी चाहिए, राइट? क्योंकि सी निकालने के लिए आपके पास एक ट्राइंगल दे रखा है, उस ट्राइंगल की 3 साइड्स दे रखी है जिसमें से एक साइड निकालनी है, बाकी 2 आपको गिवन है और एक एंगल गिवन है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, इसको अब सॉल्व कैसे करते हैं, अब ये सी की वैल्यू कैसे निकालेंगे? तो ध्यान से देखना, ये सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं। देखो, सी की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। अच्छा मुझे बताओ, क्या आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है? अगर आपको ये ट्राइंगल दिख रहा है तो दिस एंगल इज थीटा, दिस इज ए, तो परपेंडिकुलर क्या होगा? क्या आप लिख सकते हो परपेंडिकुलर को ए साइन थीटा? Because you know that sin theta is perpendicular by hypotenuse. So what will be perpendicular? Sin theta into hypotenuse. तो sin theta into hypotenuse. Similarly, क्या आप बोल सकते हो कि बेस होगा a cos theta? तो ये आपके पास बना a sin theta और ये आपके पास बना a cos theta. टोटल लेंथ आपको b दे रखी थी, ये लेंथ आपको पता लगी a cos theta, तो बेटा बची कुची लेंथ कितनी होगी? That will be b minus a cos theta. The marker is not working. Give me a moment. चलो बेटा देखते हैं। तो ये आपके पास है a cos theta, तो बचा कितना आपके पास? b minus a cos theta. ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल देखो, क्या आपको ये वाला ट्राइंगल दिख रहा है? This is C, this is A sin theta and this is B minus A cos theta. क्या इस ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो? Now what is Pythagoras theorem? That is hypotenuse square is equals to perpendicular square. Perpendicular यानी कि A sin theta का square. Please ignore the sound. और ये मार्कर भी ठीक से काम नहीं कर रहा है। b माइनस a cos थीटा का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? c स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसका स्क्वायर बन गया a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा एंड दिस विल बिकम b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा माइनस 2ab cos थीटा. ओके, देन c स्क्वायर विल बी, this is a square sin square theta, this is a square cos square theta. You can take out a square common, so it will become sin square theta plus cos square theta plus b square minus 2ab cos theta. Okay, so what is sin square theta plus cos square theta? This is 1. So this is the value of c square. और अगर आपको कोई बोले what will be the value of c, so that will be under root a square plus b square minus 2ab cos theta. So this will be the value of c. ठीक है, अब ये कोसाइन रूल में याद क्या रखना है, ये तो आप इस तरीके से इसका डेरिवेशन करके इसकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। अब ध्यान से सुनना, कोसाइन रूल में आपको याद क्या रखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल कंसिडर अ ट्राइंगल, एक ट्राइंगल कंसिडर करा आपने, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये मैं नाम दे देती हूँ, दिस इज अल्फा, अल्फा के सामने वाली साइड ए, बीटा, बीटा के सामने वाली साइड बी और गामा, गामा के सामने वाली साइड सी, ठीक है। अगर आपको कोई बोले कि कॉज अल्फा की वैल्यू निकालो, कॉज अल्फा की वैल्यू क्या होगी, तो आप यहाँ से निकाल सकते हो जरा, अल्फा की जगह यहाँ पर थीटा है, राइट। अगर मैं आपसे बोलूं कि बेटा यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, तो आप क्या बोलोगे? कॉस थीटा निकालने के लिए ये टर्म इधर आएगा, ठीक है, और सी का टर्म उधर चला जाएगा। तो कॉस थीटा की वैल्यू, अगर आपसे कोई बोले कि यहाँ से कॉस थीटा की वैल्यू निकालो, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या निकालोगे? कॉस थीटा विल बी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। तो अगर मैं आपको बोलूं बेटा कॉस अल्फा की वैल्यू निकालो, तो कॉस अल्फा की वैल्यू में ध्यान से देखना, जो उसकी सामने वाली साइड है ना वो माइनस करके लिखा हुआ है। जैसे थीटा के सामने वाली साइड यहाँ पर मैंने c ली है, राइट, तो यहाँ पर थीटा के सामने वाली साइड को माइनस करके उसका स्क्वायर लिखा हुआ है और बाकी दोनों साइड के स्क्वायर को ऐड करा है डिवाइडेड बाय 2 और प्रोडक्ट भी बाकी दोनों साइड का लिया हुआ है। क्या बेटा आप इस पैटर्न में
मुझे बता सकते हो कि कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी? तो आप बोलोगे यस मैम बिल्कुल बता सकते हैं कॉस अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो अल्फा के सामने वाली साइड है ए स्क्वायर, तो माइनस ए स्क्वायर, और बचा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, 2b इंटू सी। सो दिस विल बी द वैल्यू ऑफ कॉस अल्फा। अगर मैं आपको बोलूं बेटा कॉस बीटा की वैल्यू बताओ, तो आप बोलोगे बिल्कुल बता सकते हैं मैम, क्योंकि बीटा के सामने वाली साइड b है, तो माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पर ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहाँ पर 2ac आ जाएगा। कोई बोलेगा बेटा कि अगर मैं आपको बोलूं कॉस गामा की वैल्यू बताओ, तो गामा के सामने वाली साइड है सी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और बाकी क्या बचा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2ab। ठीक है, तो ये कोसाइन रूल है, और ये कोसाइन रूल भी आपको याद रखना है। ठीक है, अब इसके रिलेटेड एक क्वेश्चन कर लेते हैं। इसके रिलेटेड मान लो आपको अगर ये क्वेश्चन दे दिया जाए कि ये आपके पास एक ट्राइंगल है, ये एंगल आपको 37 डिग्री दे रखा है। ठीक है, दिस एंगल इज 37 डिग्री, ये वाली साइड आपको 2 मीटर दे रखी है, ये साइड आपको 4 मीटर दे रखी है, ये साइड आपको कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो आपको एक एंगल दे रखा है, एंगल के सामने वाली साइड लेट इट बी एक्स, इसको एक्स मान लेते हैं। तो एंगल के सामने वाली साइड ये एंगल दे रखा है, तो आप cos 37 डिग्री की वैल्यू रख सकते हो। क्या आप cos 37 डिग्री का फॉर्मूला बता सकते हो मुझे क्या होगा, cos 37 डिग्री। आप बोलोगे बिल्कुल बता सकते हैं मैम, इसके सामने वाली साइड को माइनस एक्स स्क्वायर करके लिख दिया, बाकी दोनों के स्क्वायर को ऐड कर दिया, तो ये बनेगा 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2 इंटू 4। Is that clear? Now what is the value of cos 37? Cos 37 की वैल्यू कितनी होती है, 4/5, which is equals to 4 plus 16 minus x square divided by 60। ठीक है, अब इसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, वेरी सिंपल, 4 डिवाइडेड बाय 5, इनको ऐड करो, दिस विल बी 20 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर 16 चला गया। ओके, सो इट विल बिकम, अब इसको सॉल्व कर लो, इट विल बिकम 64 divided by 5 is equals to 20 minus x square। x square को अगर ले आओ तो 20 minus 64 divided by 5, so x square will be what, 100 minus 64 divided by 5। ठीक है, divided by 5, so what will be x square, x square will be 36 divided by 5, so x will be √6 divided by 5 meter। This will be the value of x. So this is how you will solve questions in which we can use sine and cosine rule. So it is very important to know sine और cosine rule। हालांकि इतने related इसके questions हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन जब हम डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस करेंगे उसमें ट्रायंगल आएगा, तो आप समझ जाना कि कहीं ना कहीं हमें ये आइडेंटिटीज यूज करके भी हमारा आंसर मिल सकता है। ठीक है, सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, साइन रूल आपको आना चाहिए, कोसाइन रूल आना चाहिए, प्लस ऑल द ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज विच वी हैव डन इन प्रीवियस वीडियो। ठीक है, तो इसको नोट कर लो।